लखनऊ से खबर, जहां पर अलीगंज थाना क्षेत्र में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग कितनी भीषण लगी उसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरी ये इमारत धू धू कर जल रही है। आग के चलते आसपास की बिल्डिंग्स को भी खाली करवा लिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आग लगी है, और इधर तस्वीरें जरा बड़े पर्दे पे आप देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है। नीचे से लेकर ऊपरी मंजिल तक पूरी जो बिल्डिंग है आप देखिए धू धू कर जल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर का जो भी रखा सामान है सब कुछ जलकर खाक हो गया। एहतियातन अगल बगल की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सभी को खाली करा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां यहां पर मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की पूरी कवायद की जा रही है। और हमारे सहयोगी नीलेश चौहान, नीलेश, जिस तरीके की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बहुत ही भयावह है, फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अलीगंज सेक्टर डी के उषा मेहता मार्ग पर स्थित एक कोचिंग सेंटर में आग लगी। आग इतनी विकराल थी कि आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया। पूरे मामले का संज्ञान योगी आदित्यनाथ ने लिया। मौके की अगर बात करें तो फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां और हाइड्रोलिक गाड़ी मौके पर मौजूद थी, जिसने भारी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पा लिया है। जो कोचिंग सेंटर के अंदर लोग थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया। हालांकि जब आग विकराल रूप में थी उस समय एक व्यक्ति बिल्डिंग से कूदता हुआ भी दिखाई दिया है, जो कैमरे में कैद हुआ है। कहीं ना कहीं इस तरीके की जब आग लगी है तो अब इस पूरे मामले की जांच होगी, और जांच होने के साथ साथ अगर हम देखें तो ये पता लगाया जाएगा कि फायर एनओसी थी कि नहीं थी, किस तरीके से जो है ये कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था, और कोचिंग सेंटर के नीचे पेट शॉप थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से टाला गया है। हालांकि 18 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, हाइड्रोलिक गाड़ी है। फायर ब्रिगेड के लोगों ने जो मेहनत की है जिस वजह से आग पर काबू पाया गया। पूरे मामले का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जो घायल लोग हैं उनको समुचित जो इलाज होता है उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जब घटना आती है, अभी की नीलेश, अभी कुछ ही दिन पहले हमारी आपकी बात हो रही, जब दिल्ली में आग लगी थी उसको देखते मुख्यमंत्री ने खुद एक बैठक की थी और सारी इमारतों के जांच के आदेश दिए थे, और उसके बाद ये आग लगी। हालांकि वो तस्वीर राहत में दिखा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ये बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने बैठक भी की थी और खुद डीजी फायर ने मोर्चा संभाला था। जगह जगह उन्होंने निरीक्षण किया था। जो फायर एनओसी को कंप्लीट करने वाली जगह थी उनको जो है संचालित करने के निर्देश थे। जो बिना फायर एनओसी के चल रही थी उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से आग की घटना लगी, अभी की अगर हम मौके की बात करें तो मौके पर डीएम विशाख जी अय्यर पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। और हालांकि अभी तक आग लगने के स्पष्ट कारण पता नहीं चले हैं कि आग किन वजहों से लगी, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी है, अगर कोई वायर कमजोर रहा होगा तो उसकी वजह से चिंगारी निकली और आग लग गई। फिलहाल प्रथम दृष्टया यही कहा जा सकता है। इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो फायर विभाग के लोग हों, लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग हों, जिन लोगों ने कोचिंग सेंटर को संचालित होने दिया और वहां पर समय रहते जो है। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। दो तस्वीरें, एक तरफ आग की और दूसरी तरफ आग पर काबू पा लिया गया। खबर लखनऊ से, लखनऊ में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने की जानकारी है। साथ ही कुछ तस्वीरें भी आई हैं जहां जान बचाने के लिए छत से कूदते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। दुकान के ऊपर ये कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे तैसे लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हुए, छात्र खुद को बचाने के लिए ऊपर से कूदते हुए नजर आए। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश में इस वक्त वो जुटी हुई है। नीलेश, मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुट चुके हैं। नीलेश, अभी की जानकारी क्या है? सारे छात्रों को क्या बचा लिया गया है? क्या अपडेट इस खबर को लेकर? आग लगी, आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। जब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया उस समय देखा गया कि कुछ छात्र जो है कोचिंग के सबसे पिछड़े हुए नजर आए। तो जो छात्र घायल हुए हैं उनको मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया है। मौके पर अभी अगर बात करें तो 14 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है। हाइड्रोलिक गाड़ी भी बिठाई गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके हैं। जिलाधिकारी लखनऊ जो है मौके पर मौजूद है। लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे घटना का संज्ञान लिया है। साफ तौर पर कहा है कि राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ चलाने के साथ साथ पहली फ्लोर पर जो टॉप फ्लोर पर अभी कोई बच्चा नहीं है। सेकेंड फ्लोर पर अभी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दीवार तोड़ करके प्रवेश कर रहे हैं और ज्यादातर बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
ऐसा कहा जाता है कि कुछ बच्चे अभी अंदर हैं, इसलिए एक एक कमरे का निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि पहले सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल करके उनको अस्पताल या घर पहुंचाए। इसमें पूरी टीम, प्रशासन के लोग, फायर ब्रिगेड के लोग लगे हुए हैं, एम्बुलेंस से मौके पर है और सारा प्रशासन लगा हुआ है और शीघ्र से शीघ्र आग बुझा करके हम बच्चों को निकाल पाएंगे, ऐसा उम्मीद है। सर, इससे पहले भी बड़े हादसे हुए हैं तमाम तो ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। उप मुख्यमंत्री और उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि जो पहला माला है, जो पहली मंजिल है, वहां से छात्रों को बचा लिया गया है। दूसरी मंजिल से छात्रों को बचाने की कवायद जारी है। दूसरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर आपको धुआं उठता हुआ नजर आएगा। पहली प्राथमिकता वहां पर मौजूद छात्रों को बचाने की। लखनऊ हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फौरन मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर अलीगंज थाना क्षेत्र में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग कितनी भीषण लगी उसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरी ये इमारत धू कर जल रही है। आग के चलते आसपास की बिल्डिंग्स को भी खाली करवा लिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आग लगी है, और इधर तस्वीरें जरा बड़े पर्दे पे आप देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है। नीचे से लेकर ऊपरी मंजिल तक पूरी जो बिल्डिंग है आप देखिए धू कर जल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर का जो भी रखा सामान है सब कुछ जलकर खाक हो गया। एहतियातन अगल बगल की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सभी को खाली करा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की पूरी कवायद की जा रही है। और हमारे सहयोगी नीलेश चौहान, नीलेश, जिस तरीके की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बहुत ही भयावह है, फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अलीगंज सेक्टर डी के उषा मेहता मार्ग पर स्थित एक कोचिंग सेंटर में आग लगी। आग इतनी विकराल थी कि आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया। पूरे मामले का संज्ञान योगी आदित्यनाथ ने लिया। मौके की अगर बात करें तो फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां और हाइड्रोलिक गाड़ी मौके पर मौजूद थी, जिसने भारी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पा लिया है। जो कोचिंग सेंटर के अंदर लोग थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया। हालांकि जब आग विकराल रूप में थी उस समय एक व्यक्ति बिल्डिंग से कूदता हुआ भी दिखाई दिया है, जो कैमरे में कैद हुआ है। कहीं ना कहीं इस तरीके की जब आग लगी है तो अब इस पूरे मामले की जांच होगी, और जांच होने के साथ साथ अगर हम देखें तो ये पता लगाया जाएगा कि फायर एनओसी थी कि नहीं थी, किस तरीके से जो है ये कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था, और कोचिंग सेंटर के नीचे पेट शॉप थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से टाला गया है। हालांकि 18 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, हाइड्रोलिक गाड़ी है। फायर ब्रिगेड के लोगों ने जो मेहनत की है जिस वजह से आग पर काबू पाया गया। पूरे मामले का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जो घायल लोग हैं उनको समुचित जो इलाज होता है उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जब घटना आती है, अभी और नीलेश, अभी कुछ ही दिन पहले हमारी आपकी बात हो रही, जब दिल्ली में आग लगी थी उसको देखते मुख्यमंत्री ने खुद एक बैठक की थी और सारी इमारतों के जांच के आदेश दिए थे, और उसके बाद ये आग लगी। हालांकि वो तस्वीर हाथ में दिखा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ये बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई।